14 जून 2020 को हम सबके प्रिय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया। मुंबई के बांद्रा स्थित उनके अपार्टमेंट में उनका शव पंखे से लटका हुआ मिला था। शुरुआती तौर पर इसे आत्महत्या बताया गया था, लेकिन यह थ्योरी शुरू से ही सवालों की घेरे में रही थी। कई लोगों का मानना है कि उनकी हत्या की गई थी, जिसमें एक बड़े बॉलीवुड एक्टर के भाई फैजल खान और कुछ राजनेताओं के दावे भी शामिल है, जो आत्महत्या की थ्योरी को कमजोर करते हैं। तो चलिए जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत की पूरी कहानी। सुशांत का जन्म 21 फरवरी 1986 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उनके पिता कृष्ण कुमार सिंह एक सरकारी अधिकारी थे। सुशांत को अपनी मां से बहुत लगाव था, लेकिन जब वह महज 16 साल के थे, तभी उनकी मां का देहांत हो गया, जिससे उन्हें गहरा सदमा लगा और वह शायद इससे कभी उबर नहीं पाए। उन्होंने अपनी मां की याद में इंस्टाग्राम पर अपनी आखिरी पोस्ट भी की थी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पटना के सेंट कैरिन्स हाई स्कूल में की। 2002 में मां के निधन के बाद उनका परिवार दिल्ली चला गया, जहां उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की। उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के आर्ट्स एग्जाम में ऑल इंडिया 7वीं रैंक हासिल की और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। इंजीनियरिंग करते हुए भी सुशांत के दिल में डांस, म्यूजिक और एक्टिंग के लिए खास जगह थी। उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में रहते हुए डांस और एक्टिंग क्लास ज्वाइन की। 2006 में इंजीनियरिंग फाइनल करने से पहले ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मुंबई चले गए। शुरुआत में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम करने के बाद वह 2008 में पृथ्वी थिएटर से जुड़े। एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स के अधिकारियों ने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें किस देश में है मेरा दिल सीरियल में सेकंड लीड रोल मिला। इसके बाद उन्हें पवित्र रिश्ता में लीड रोल दिया गया, जिससे वह देश भर में एक जाना पहचाना नाम बन गए। 2011 में कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने उन्हें काई फिल्म के लिए ऑडिशन देने को कहा। यह फिल्म 22 फरवरी 2013 को रिलीज हुई और सुपरहिट रही। पहली फिल्म की सफलता से पहले ही राजकुमार हिरानी ने उन्हें फिल्म पीके के लिए साइन कर दिया था। उनकी लगातार हिट फिल्में MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और छिछोरे थी, जिसके बाद उन्हें बॉलीवुड का भविष्य कहा जाने लगा। सुशांत ने बहुत कम समय में इतनी लोकप्रियता हासिल कर ली थी। सुशांत की मौत से एक हफ्ता पहले 8 जून 2020 को उनकी पूर्व मैनेजर तिशा सालियान ने एक बहुमंजिला इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तिशा की मौत के बाद सुशांत काफी परेशान हो गए थे और इंटरनेट पर लगातार दिशा से जुड़ी खबरें और अपना तथा दिशा का नाम लिखकर खबरें सर्च कर रहे थे। पुलिस जांच के अनुसार दिशा की मौत के दिन ही सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, जो उसी फ्लैट में उनके साथ रह रही थी, उन्होंने सुशांत को डराना शुरू कर दिया। रिया ने कथित तौर पर सुशांत के मन में यह बात बिठा दी कि दिशा की मौत के मामले में उनका नाम भी आएगा और उनका करियर खत्म हो जाएगा। उसी दिन 8 जून को रिया और सुशांत में अनबन इतनी बढ़ गई कि रिया अपना सारा सामान और सुशांत से जुड़े कुछ जरूरी कागजात लेकर वहां से चली गई। रिया के इस तरह जाने से सुशांत बहुत परेशान हो गई। उन्होंने अपनी बड़ी बहन को फोन किया और दिशा व रिया के बारे में काफी देर तक बात की। उनकी बहन के अनुसार सुशांत उस समय बहुत ज्यादा परेशान और घबराए हुए थे। सुशांत की परेशानी को देखते हुए उनकी बहन 9 जून को उनके घर आ गई और 3 दिनों तक उनके साथ रही। आखिरी रात 13 जून 2020 बहन के जाने के बाद सुशांत के घर में उनके अलावा उनका एक दोस्त और कुक मौजूद थे। 13 जून की रात को सुशांत ने समय पर खाना खाया और सोने चले गए। उन्हें देर रात तक नींद नहीं आई और रात 2 बजे उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को फोन किया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरा कॉल उन्होंने टेलीविजन एक्टर महेश शेट्टी को किया, जिसका जवाब भी महेश शेट्टी नहीं दे पाए। इसके बाद सुशांत की फोन हिस्ट्री के अनुसार उन्होंने गूगल पर एक बार फिर दिशा और खुद से जुड़ी खबरें सर्च की और उन्होंने पेनलेस डेथ जैसे टर्म्स को सर्च किया। इसके बाद वह सो गए। 14 जून 2020 सुबह करीब 6:30 बजे सुशांत उठे। लगभग 9 बजे उन्होंने अपनी बहन से फोन पर बात की और फिर एक गिलास अनार का जूस पिया। उनके दोस्त महेश शेट्टी का फोन आया, जिससे उन्होंने कुछ देर तक बात की और फिर अपने कमरे में जाकर गेट अंदर से बंद कर लिया। तब लगभग 10 बज चुके थे। सुबह 11:30 बजे तक जब कमरे से कोई जवाब नहीं आया और फोन भी नहीं उठाया गया, तो दोस्तों ने सुशांत की बहन को फोन किया। बहन के कहने पर चाबी बनाने वाले को बुलाया गया और कमरा खोला गया। कमरे में सुशांत हरे रंग की चादर से पंखे से लटके हुए मिले। पुलिस को लगभग 2 बजे सूचना मिली और वह 2:30 बजे तक वहां पहुंच गए। सुशांत को फंदे से उतारा गया और उनकी मौत की पुष्टि हो गई। शाम 5:30 बजे शव को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 14 जून की रात 11:30 बजे 5 डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या बताया गया और शरीर पर किसी चोट के निशान नहीं मिले। मौत फांसी लगाने की वजह से दम घुटने से हुई थी। रात में पोस्टमार्टम करने पर विवाद हुआ, जिसका पुलिस और डॉक्टर्स ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बाद में मिश्रा रिपोर्ट में भी किसी जहरीले तत्व के न होने की पुष्टि की गई और इसे क्लियर सुसाइड केस बताया गया। पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट भले ही इसे आत्महत्या कहती है, लेकिन कई संभावित कारण बताए गए हैं जिन्होंने सुशांत को यह कदम उठाने पर मजबूर किया हो या जो हत्या की थ्योरी को जन्म देते हैं।
सुशांत की मौत के तुरंत बाद यह बात बड़े पैमाने पर कही गई कि बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म कल्चर ने उन्हें अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर मजबूर किया। सुशांत एक आउटसाइडर थे जिन्होंने अपने टैलेंट के बल पर बॉलीवुड में जगह बनाई और हिट फिल्में दी थी। कथित तौर पर उनकी सफलता से कुछ बड़े लोगों में खलबली मच गई, जिसके बाद साजिशों के तहत उनसे फिल्म छीनी जाने लगी और उन्हें दिमागी तौर पर परेशान किया जाने लगा। उन्होंने यशराज फिल्मों के साथ 3 फिल्मों शुद्ध देसी रोमांस, डिटेक्टिव ब्योमुकेश बख्शी और पानी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट के कारण वह संजय लीला बंसाली जैसे बड़े निर्देशकों के साथ भारी फिल्में नहीं कर पा रहे थे, जबकि उसी समय रणवीर सिंह जैसे यशराज से जुड़े दूसरे अभिनेताओं को ऐसी परमिशन मिल गई थी। यशराज फिल्म्स की तीसरी फिल्म पानी, जिसके लिए सुशांत ने कई बड़ी फिल्में ठुकरा दी थी और 10 महीने ट्रेनिंग भी ली थी, उसे आखिर में बहुत ज्यादा बजट का बहाना बनाकर रद्द कर दिया गया। जब सुशांत ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने को कहा तो यशराज फिल्म्स ने मना कर दिया और उन पर एक वेब सीरीज में काम करने का दबाव बनाया। सुशांत ने मना किया, जिससे आदित्य चोपड़ा कथित तौर पर नाराज हुए और अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उनसे कई बड़ी फिल्में छीन ली। काई पोचे, शुद्ध देसी रोमांस और पीके की सफलता के बाद सुशांत के पास 7 बड़ी फिल्में थी। कथित तौर पर यशराज फिल्म्स को मना करने के बाद यह सभी फिल्में एक झटके में उनके हाथ से निकल गई। संजय लीला बंसाली ने भी मुंबई पुलिस की पूछताछ में इस बात को कबूल किया था। इसके अलावा दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस पर भी दबाव बनाया गया कि वह सुशांत को काम ना दे। सुशांत सिंह राजपूत का पहला प्यार टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे थी, जिनके साथ वह लगभग 6 साल तक रिश्ते में थे, लेकिन फिर वह अलग हो गए। इसके बाद रिया चक्रवर्ती उनकी जिंदगी में आई और वह साथ रहने लगे। सुशांत के परिवार वालों ने रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के पैसों में हेराफेरी, चोरी और गलत जानकारी देने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए थे। लगातार फिल्में हाथ से निकलने, काम न मिलने और भरोसेमंद लोगों द्वारा धोखे की वजह से सुशांत डिप्रेशन में चले गए। पुलिस जांच में भी यह बात सामने आई थी कि सुशांत मानसिक रोगों से परेशान थे और दवाइयां ले रहे थे। हालांकि जब उनकी स्थिति बेहतर हुई तो उन्होंने दवा लेना बंद कर दिया, लेकिन दिशा की मौत ने उन्हें फिर से काफी परेशान कर दिया। यशराज फिल्म्स और संजय लीला बंसाली से निकलने के बाद उन्होंने करण जौहर के साथ फिल्म ड्राइव साइन की। यह फिल्म बंद तो गई, लेकिन 2 साल तक इसकी रिलीज टालते रहे और अंत में सुशांत के विरोध के बावजूद इसे थिएटर में रिलीज न करके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। इस पर सुशांत काफी नाराज हुए और करण जौहर से उनकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद करण जौहर की धर्म प्रोडक्शन ने कथित तौर पर उन्हें बैन कर दिया। इसके बाद साजिद नाडियाडवाला के साथ फिल्म छिछोरे जबरदस्त हिट रही, लेकिन साजिद नाडियाडवाला ने भी सुशांत के साथ आगे कोई फिल्म न करने का फैसला किया। आरोप लगते हैं कि करण जौहर और आदित्य चोपड़ा ने बॉलीवुड में सुशांत को बैन करने की मुहिम शुरू की और अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए कई दूसरे प्रोडक्शन हाउस को मजबूर किया कि वह सुशांत को काम ना दे। खबर यह भी आई थी कि बॉलीवुड के टॉप प्रोडक्शन हाउस ने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया है, जिनमें आदित्य चोपड़ा की यशराज फिल्म्स, करण जौहर की धर्म प्रोडक्शन, साजिद नडियाडवाला की टी सीरीज समेत कई प्रोडक्शन हाउस शामिल थे। इसे एक तरह का गुटबाजी कहा गया, जहां सुशांत को एक टैलेंटेड आउटसाइडर होने और बड़े बैनर्स की चापलूसी न करने की कीमत चुकानी पड़ी। सुशांत की मौत के बाद जब इन बातों का खुलासा हुआ तो आम लोगों में गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने करण जौहर, आदित्य चोपड़ा आदि की फिल्मों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा सहित कई लोगों का मानना है कि बॉलीवुड अब सुशांत के खिलाफ रची हुई साजिश की कीमत चुका रहा है। इस मामले की सीबीआई जांच, सुशांत के फैंस की लगातार मांग और सोशल मीडिया पर चले जस्टिस फॉर एसएसआर जैसे अभियानों की वजह से शुरू हुई। शुरुआती जांच मुंबई पुलिस कर रही थी, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठे और उन्होंने पटना पुलिस को सहयोग नहीं दिया। दोस्तों, सीबीआई ने मार्च 2025 में अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी। उन्होंने अपनी जांच में यह कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक सुसाइड थी और उन्हें किसी भी तरह की साजिश या मर्डर का कोई सबूत नहीं मिला। इसी के साथ ही सीबीआई की तरफ से यह केस ऑफिशियली बंद कर दिया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जुर्म की बात को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।